गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने प्रतिच्छेदन रेखा से होके जाने वाले समतल के बारे में क्वेश्चन करे थे, उस टॉपिक पे करे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। कोई अगर इसके अधिकतर क्वेश्चन आपको कार्तीय रूप में आते हैं, तो मैं कार्तीय रूप में बता रही हूँ आपको। मान लीजिए कोई बिंदु x1, y1, z1 हमें दिया हुआ है। ये कोई बिंदु है x1, y1 एंड z1, ये कोई बिंदु हमें दिया है और नीचे कोई हमें समतल ये दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई समतल दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कि हमने दूरी निकालनी है। मान लिया ये दूरी हमारी P है। इस दूरी को हम D लेके चलते हैं, D डिस्टेंस दूरी। बिंदु है x1, y1, z1 और समतल है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये दूरी का सूत्र क्या होगा? यहाँ पे जो x की जगह हम x1 लिख देंगे, y की जगह y1 लिख देंगे और z की जगह z1 लिख देंगे और d हम एज इट इज़ हमारा रहेगा। यहाँ पे अच्छा d हम ये यहाँ पे मैं कैपिटल D कर देती हूँ इसको, ताकि दोनों d एक जैसे ना हो, ये कैपिटल D हो जाए। तो डिस्टेंस D, दूरी D ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ए यहाँ पे x1 यहाँ से ले लिया, y1 हमने इसकी जगह रख दिया, z1 हमने इसकी जगह रख दिया। ये पूरा हमने ले लिया समतल का समीकरण और इसके नीचे जो इनके दिक् अनुपात हैं उनका वर्ग करके जोड़कर उसका अंडर रूट, दिक् अनुपातों का वर्ग करा, जोड़ा और उसका अंडर रूट। ये हमारा सूत्र जो होता है, और इसको मॉडुलस में लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाला तो प्लस में, ये हमने प्लस में लेना है, ये अगर माइनस में दूरी आती है, कोई भी दूरी अगर माइनस में आ जाए तो दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए मॉडुलस लेते हैं कि वो माइनस हट जाए और हमारी दूरी प्लस में आए। तो अब हम पहले इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें सभी समतल आपको कार्तीय रूप में दिए हुए हैं। बिंदु है 0, 0, 0 और समतल है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3। इस बिंदु की समतल से दूरी ज्ञात करनी है। समतल की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये बिंदु 0, 0, 0 एंड समतल दिस। समतल को आप 3 को इधर ले आओगे तो 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये समतल का समीकरण हो गया। अब अभी आपको बताया कि बिंदु x1, y1, z1 की समतल से दूरी, जब समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो, तो ये दूरी होती है d इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसमें x1, y1 और z1 इन तीनों की जगह 0, 0, ये तीनों की वैल्यू 0, 0 है। इस बिंदु से होके जा रही है, x1 0 है, जिस बिंदु से होके जा रहा है x1 0, y1 0, z1 0। समतल का जो समीकरण दे रखा है हमें वो 3x माइनस 4y प्लस 12z है, और जबकि हमारी जो ये फार्मूले में दिया हुआ है वो सब में प्लस हमारे पास है, तो हम इस समतल को प्लस के फॉर्म में ले आएंगे। 3x प्लस माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x दूरी हम निकाल रहे हैं 3 इंटू 0, यहाँ इसकी जगह 0। ये हमारा, ये देखो, ये बिंदु x1, y1, z1 है। समतल हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो हम x1, y1, z1 की वैल्यू 0, 0 रख देंगे हम। ये आ जाएगा 0, 0, 0 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 169।
क्योंकि इनके दिक् अनुपातों का वर्ग करके जोड़ा है तो 169 हो गया। ये आ गया -3/13। अब तभी मॉडुलस लगाया था क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, मॉडुलस की वजह से माइनस हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/13 इकाई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 - 2 1, और यहाँ पे समतल का समीकरण हमें दे रखा है 2x - y + 2z + 3 = 0। दिए गए बिंदु 3 - 2 1 की समतल, इससे दूरी ज्ञात करनी है हमें। बिंदु हमारा 3 2 -1 है, समतल हमारे पास ये दिया हुआ है। ये पहले आप सूत्र लिखोगे कि x1 y1 z1 से समतल, इसकी दूरी का सूत्र क्या होता है। ये बिंदु ये है, समतल इससे दूर है। समतल जो होता है जैसे तुम्हारा कॉपी का पेज हो गया, बंद बुक हो गई, तो इससे दूरी हमें निकालनी है। सूत्र में x1 y1 z1 की वैल्यू रख दी। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बिंदु है 3 - 2 1, तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, z1 की वैल्यू 1, और समतल का समीकरण है 2x - y + 2z + 3। तो हम इसको प्लस की फॉर्म में ले आएंगे, 2x + -1y + 2z + 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3। दूरी निकालने के लिए हम वैल्यूज़ रख देंगे उसमें, और 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर दिक् अनुपातों के वर्गों का योग करेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे, तो 13/3 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट इसका 2 3 - 5, और समतल का समीकरण हमें ये दिया हुआ है। तो ये बिंदु में 2 3 - 5 दिया हुआ है, समतल का समीकरण में दिया हुआ है। समतल के समीकरण में राइट साइड में 0 आना चाहिए, तो 9 को इधर ले आएंगे, -9 हो जाएगा इधर आके, इधर 0 रह जाएगा। और दूसरी चीज़, सब में प्लस आना चाहिए, क्योंकि जो समतल का समीकरण होता है वो ax + by + cz + d = 0 होता है। तो हम इनको सबको प्लस की फॉर्म में ले आएंगे हम इसे, x + 2y + -2z + -9। अब दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र आपको पता है, ax1 + by1 + cz1 + d / √a² + b² + c²। ए बी जिस बिंदु से होके जाती है वो x1 y1 z1 होता है, x1 2 y1 3 एंड z1 -5। और समतल में कैपिटल A1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2 और D की वैल्यू -9। अब इसमें इस सूत्र में हम सबके मान रख देंगे, सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने पे हमारा 9/3 आ जाएगा, तो ये 3 इकाई हमारा आ जाएगा। वैल्यूज़ इस तरह से हम पुट करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा 9/√9 आ गया। √9 3 के इक्वल होता है, तो 3 3 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 3 इकाई। डी पार्ट इसका -6 0 0, ये बिंदु है 2x + -3y + 6z - 2 = 0, ये समतल का समीकरण है। दिया गया समतल, ये हमारे पास दिया गया बिंदु 2 3 - 5 है। जैसे अभी हमने 3 पार्ट करे हैं उसी तरह से करेंगे हम। समतल की पहले हम सूत्र लिख लेंगे कि बिंदु का समतल से दूरी का सूत्र क्या होता है, फिर x1 y1 z1 a b c d की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और दिए गए सूत्र में हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा -37/√49। माइनस मॉडुलस हटाया तो माइनस हट गया 37, और √49 का √7 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 37/7 इकाई। वैल्यूज़ आप देख लो कैसे पुट करनी है हमें। अब ये ही दूरी कार्तीय रूप में तो करनी इजी थी, इसमें भी इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देख लीजिए। अगर हम इसमें हम सदिश रूप लें तो उस केस में हमारा सूत्र क्या आता है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d। ये समतल का समीकरण है। जो किसी बिंदु
P से होकर जा रहा है और P का स्थिति सदिश वेक्टर A है। समतल का समीकरण क्या होगा? A वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस D, इस D को इधर ले आएंगे जैसे हमने कार्तीय रूप में करा था, इधर 0 होना जरूरी है। तो A वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस D अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस, ये इसका सूत्र है। एग्जाम्पल करते हैं इसमें बेस्ड हम एक बिंदु 2, 5, -3, इसकी समतल, इस समतल से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो बिंदु है, जिस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है समतल से, इसको हम A वेक्टर लेंगे। A वेक्टर हो गया 2i + 5j - 3k। समतल ये है, इसमें n वेक्टर 6i - 3j + 2k और D की वैल्यू हो गई 4। तो सूत्र था हमारा A वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस D अपॉन मॉडुलस n। A वेक्टर हमारा ये है, n ये हमने लिया A वेक्टर, n वेक्टर ये हमारा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे -D मतलब -4। ये मॉडुलस में दोनों चाहे इकट्ठा मॉडुलस लगा दो चाहे अलग अलग लगा दो। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 6 × 12, 5 × 3 15 -15, k से -3 × 2 -6 एंड -4, ये एज इट इज़ ले लेंगे। इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं? 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे तो 13/7 आ जाएगा। इसको आप कार्तीय रूप में ला के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी हमने 14 क्वेश्चन करा है। कार्तीय रूप में लाने के लिए बस हमें इतना करना है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। फिर मैं कार्तीय रूप के लिए r वेक्टर की जगह हम xi + yj + zk करके सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हम कर सकते हैं। तो अभी हमने करे बिंदु से समतल की दूरी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कोई एक पार्ट एग्जाम में आ सकता है आपको। और ये जो है एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ये सिलेबस में नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो इसको आप मत कीजिएगा। बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।